प्रगट चारि पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्याण। कल पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी लोगों ने दीपदान किया। तो इस दीपदान के साथ साथ हमने अन्नदान भी किया। शास्त्रों में दान की महिमा बहुत बताई गई है। दान की विशेषता से ही जीव अपने सभी प्रकार के जो पाप हैं उनको नष्ट कर पाता है, और दान से बड़ा कोई पुण्यार्जन होता नहीं। शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में प्रत्येक युग की अलग अलग साधना बताई गई है। जैसे सतयुग में व्यक्ति तप करता था, तो तप के माध्यम से ही ईश्वर प्राप्त होते थे। जैसे प्रहलाद हुए, ध्रुव आदि हुए। तो सतयुग में जो भी परंपराएं थी उसमें प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं तप से जुड़ा हुआ होता था, और उस तप के फलस्वरूप उसे ईश्वर की प्राप्ति भी होती थी। जैसे मनु शत्रुपा ही ले लीजिए, तो सतयुग में जब उन्होंने तप किया तब उसका फल उन्हें मिला। तो इन सब ऋषियों के नाम जो हैं उनको गिनाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो इसके बाद जो युग आया उसमें प्रधानता तप की ना होके यज्ञ की हो गई, और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम भी जो है वह यज्ञ से प्रकट हुए। लेकिन इसके बाद कृष्ण अवतार होते होते तक न तप ही रहा और न यज्ञ ही श्रेष्ठ रहा, प्रधानता ज्ञान की हो गई। इसलिए ईश्वर ने स्वयं कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन को ज्ञान दिया गीता के माध्यम से। अब आप और हम जो बात करते हैं या हम जो अपने गुरु परंपरा से सीखते हैं, वह बात का भी यदि हम अनुसरण कर लें या मानस के अनुसार माता पिता की बात का भी अनुसरण कर लें, तो भी जीवन कितना सुखमय हो जाता है इसकी गणना करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ तो स्वयं साक्षात ईश्वर ही उपदेश कर रहे हैं। तो फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर में जिस तरह से ये तीनों व्यवस्थाएं चलती आई, वह कलयुग आते आते तक शेष नहीं रही। क्योंकि इस कलिकाल में यदि हम ज्ञान की बातें करते हैं तो आदमी के अंदर जो है वह ज्ञान जो है वह दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा से भ्रमित हो जाता है, और वह ज्ञान उसमें विनम्रता नहीं देता। विद्या वास्तव में विनय प्रदान करती है, लेकिन हम अपने समाज में देखते हैं कि लोग विनय युक्त जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं करते। लोग अहंकारी हो गए। अब अहंकार चाहे स्वरूप का हो, चाहे वित्त का हो, चाहे विद्या का हो, ये अलग की बात है। लेकिन ज्ञान नगण्य हो गया। ज्ञान जहां नगण्य हो गया तो ज्ञान से उपजने वाली जो चीजें हैं, यज्ञ आदि जो कर्म है, वे सभी जो हैं वह भी नगण्य हो गए। लोग करते तो हैं, लेकिन उन यज्ञों की जो फल प्राप्ति है वह ना तो उस जीव को हो रही है और ना उस जीव के साथ साथ उससे बनाए हुए समाज को हो रही है। अब जहाँ ज्ञान और यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं भी उस श्रृंखला से हट गई हैं, तब तो बहुत दूर की बात है। उसे करना हम साधारण मनुष्यों की बात रह नहीं गई। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, क्योंकि ऋषि जो है वो हमेशा भविष्य की सोचते थे, दूरगामी होते थे, दूरदर्शी होते थे। मैं सोचा जो हमारी संतानें आएंगी, आखिर वो कलिकाल में अपने लिए
किस तरह उद्धार को प्राप्त हो। ऐसा कौन सा सुलभ उपाय है जिस माध्यम से इस कलिकाल में वो शीघ्र से शीघ्र जो है अपने पापों से मुक्ति पा सके। तो कलयुग में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानस स्वयं में जो है कलिकाल के प्रभावों से व्यक्ति को दूर रखती है। जो व्यक्ति मानस का पारायण करे, समझिए वो कलयुग के प्रभाव से दूर है। और कलयुग से जो मानस हमें दूर रखती है, उसी मानस में यह दोहा आया है कि इस धर्म के जो 4 पैर हैं उसमें दान जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो कल काफी उत्सुकता हुई जब देखा मैंने कि सत्संग तो काफी दिनों से हम लोग का चल रहा है, महीने भर से ऊपर हो रहा है। उसमें हम लोगों ने अन्नदान भी किया, कभी दीप दान भी किया, वित्त दान भी किया, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। तो इस दान का फल हम देख नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते कि इससे हमें क्या मिलने वाला। हमारे संस्कार अच्छे हैं कि हम उन चीजों को कर पा रहे हैं, लेकिन हम युक्ति के माध्यम से जान जरूर सकते हैं कि इस भक्ति में जो शक्ति छुपी हुई है उसको कैसे आत्मसात किया जाए। एक बड़ी ही सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूँ जो कि युधिष्ठिर के समय से जुड़ी हुई है। युधिष्ठिर पांडव आदियों को अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ धराधाम से गए हुए, लगभग 5,500 वर्ष हो रहे हैं। और इसका मतलब है कि यदि 5,500 वर्ष हो रहे हैं तो 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे। और जब महाभारत काल में युधिष्ठिर आदि महाभारत में विजय हुए तो उन्होंने एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, विसूचित यज्ञ किया। तो उस यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह दी गई, दान दिया गया। तो जब दान दिया जा रहा था तो एक नेवला जो है वहां यज्ञ समाप्त होने के पश्चात आया। नेवला जो आया तो वह यज्ञ भूमि में जब हम लोग स्वाहाकार करते हैं, कुंड के आसपास कुछ साकल्य आदि पदार्थ घी वगैरह गिर जाता है। तो नेवला जो है वह घी में और जो साकल्य आदि पदार्थ डले हुए थे उसमें लौटने लगा, गोल गोल घूमने लगा। नेवला बहुत चंचल होता है तो बहुत तरह की क्रियाएं वो कर लेता है। 5 पांडवों सहित वहां जो ब्राह्मण थे सबको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये नेवला आखिर क्या कर रहा है, यहाँ कैसे आ गया इतनी दिग्गज सभा के बीच में। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। काफी देर तक जब उसकी क्रियाएं सब लोग देखते रहे तो वो नेवला जो है सभी को देखते बड़े जोर से अट्टहास करता है। और अट्टहास करते हुए जब वो हंसता है तो वह कहता है कि यह यज्ञ जो है वह केवल दिखावा मात्र। वहां उपस्थित विद्वान थे, उन लोगों को थोड़ा सा मन में हुआ कि एक तो नेवला ऊपर से बात कर रहा है हम लोगों से, हम लोगों की भाषा में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सिर जो है वो स्वर्ण का है, आधा शरीर भी स्वर्ण का है, आधी देह जो है वह इसकी नेवले की है। ये कोई देवता तो नहीं है, कोई परम प्रतापी कोई पुरुष तो नहीं है, कोई ऋषि आदि तो नहीं है, आखिर क्या बात है। और इतने महान यज्ञ को जिसको युधिष्ठिर जैसे स्वयं साक्षात धर्मराज ने किया, युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, और उस पर भी ये कह रहा है कि यह यज्ञ जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, अब इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि नेवला कौन। भगवान श्री कृष्ण ने नेवले को सांत्वना प्रदान करते हुए बताया
सभी विप्र बंधु एक स्थान पर बैठे तो इस विषय में कुछ चर्चा व्यापक रूप से की जाए, क्योंकि यज्ञ की बात जो है वो अभृत स्नान होता है, और जब तक वो अभृत स्नान में व्यक्ति अपने जो दान है उसका संकल्प नहीं करता, तब तक उसे उस पूरे यज्ञ का फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए यज्ञ कितना भी बड़ा हो उसके बाद अभृत स्नान जरूर करना चाहिए। भगवान जी ने भी हम लोग की परंपरा में यह बताया, और हम लोगों ने कई बार किए भी यज्ञ, तो उसके पश्चात अभृत स्नान के लिए सभी लोग गए। तो एक समय की बात थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युग तो काफी बीत गए हैं, लेकिन एक ऋषि हुआ करते थे जो कि ऋग्वेद के दृष्टा थे। साकल्य मुनि जो हुए हैं उनके वो प्रधान 5 शिष्यों में एक थे, और ऋग्वेद के 102 सूक्तों में से प्रधान सूक्तों के भी रचनाकार भी रहे। बहुत सारे ग्रंथों में, यहाँ तक गणेश उपासक जो भी विधान मिलता है उनमें उनका नाम देखने को मिलता है, उनसे जुड़ी हुई कथाएं, उनसे जुड़े हुए मंत्र वे सभी मिलते हैं। वह ऋषि काफी तपस्वी तो थे ही, साथ में ज्ञानी भी थे, और ज्ञानी होने के साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा विशेष धर्म था वह था दान। लेकिन दान करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, कहीं से वो धनार्जन का कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला था, कोई राज्य के राजा नहीं थे या कोई व्यापारी नहीं थे, वो तो एक ऋषि थे। लेकिन नित्य अपने एक नियम के अंतर्गत वो जप तप और साधना किया करते थे, और उस जप तप साधना में यज्ञीय परंपरा भी जो थी वो जुड़ी हुई थी। उनका परिवार था, उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम इंद्रसेना था और ऋषि का नाम था मुद्गल। देवसेना जो पत्नी थी मुद्गल ऋषि की, उसे मोदगली भी कहा जाता था। उनके पुत्र भी थे और बहू भी थी। इन्हीं के वंश में आगे चलकर अहिल्या जैसी प्रतापी सती पैदा हुई, और इस वंश की कीर्ति तो पुराणों में कई जगह देखने को मिलती है। जीवन की विशेषता यह थी कि इन्होंने कभी दान के लिए या अपने जीवन उपार्जन के लिए संग्रह नहीं किया, और ये शीलोच्च वृत्ति होती है, उसके माध्यम से अपने घर का उदर पोषण करते थे। शीलोच्च वृत्ति वह होती है जिसमें जब खेती वगैरह हो जाती है तो उसमें कुछ अनाज गिर जाता है, उसको जाके वो बीनते थे। उसको बीनते थे तो करीब करीब वो महीने भर में 34 सेर तक हो जाया करता था। तो उसके अनुपात में वो 3 दिन में एक बार भोजन कर पाते थे सब परिवार। 3 दिन के बाद भोजन का उनका रूटीन बन पाता था। और इस पर भी यदि कोई ब्राह्मण या कोई मेहमान अतिथिगण आ गए, ऋषि मुनि आ गए, तो उनको भोजन और दक्षिणा से उनको संतुष्टि भी करते थे उसी धन के माध्यम से। और यज्ञीय कार्य जो उनके नियम थे, 10 पूर्णमास, जैसे अमावस्या, जो अग्निहोत्र आदि का विधान बताया गया शास्त्रों में। आज तो लोगों ने उसको काफी भ्रमित कर लिया है, लेकिन अग्निहोत्र का वास्तविक जो विधान है उसको ऋग्वेद की संहिता के अंतर्गत वह ऋषि अपने पत्नी के साथ करते थे, 10 पूर्णमास, अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो ये काफी कठिन विधि हो जाती है यज्ञ की, लेकिन स्वयं ऋग्वेद के दृष्टा थे, करता थे, तो वो कर पाते थे इसको। तो उस अमावस्या और पूर्णिमा के दिन
जो भी उनका नियम होता था उससे सभी लोग उनसे प्रसन्न ही रहते थे। कोई समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस ऋषि से अप्रसन्न रहे। सीधा सीधा काम था उनका। देखते देखते कालांतर में एक बार काल पड़ा। तो इन ऋषि के वैसे 5 भाई थे, इसीलिए इनको भी पांचाल कहा जाता है, और ये भी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रहते थे। मुद्गल नाम चूंकि गणेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए गणेश पुराण में भी काफी वर्णन इनका आता है। अकाल के टाइम पर समय जो होता है वो बहुत दुखदाई होता है सभी के लिए, प्रजा के लिए भी, राजा के लिए भी। तो काफी भटकने पर भी इनको अन्न प्राप्त ना हो, क्योंकि अन्न भी सब सूख गया था, खेती किसानी कुछ हो नहीं रही थी। 15-15 दिन का समय बीत जाता था और इनका परिवार भी कुछ भी नहीं खा पाता था। तो 3 दिन का तो स्वतः अभ्यास था प्राय सभी लोगों को कि 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन भोजन करना है। लेकिन जब लंबा समय बीतने लगा तो शरीर भी शिथिल होने लगा। बहुत प्रयास करने पर बताते हैं कि जो वो अपने पूरे महीने भर में मेहनत करके एक द्रोण अनाज इकट्ठा कर लेते थे, अब वो एक द्रोण अनाज भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक द्रोण में बताते हैं करीब करीब 34 सेर होते हैं। 34 सेर अब जितना भी बनता हो अभी के नियम से, लेकिन वो तो ठीक ही ठाक हो जाता था। अब सारे परिवार की मेहनत करने के बाद 15 दिन बाद करीब करीब मेरे ख्याल से 1.5 या 1.25 सेर के आसपास जो है जौ मिल पाया। तो उनकी बहू ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्हें बड़े ही प्रयास से उस जौ के द्वारा सत्तू बनाया, और उस सत्तू से यज्ञादि कर्म जो नैमित्तिक उनके थे उसको करने के बाद जो शेष बचा जौ, उसको 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि 4 सदस्य से सब 4 में। और जैसे ही वो सत्तू को उन्होंने चारों ने बनाया 4 दुनिया में थोड़ा थोड़ा, अब 1.25 सेर कितना हो सकता है, कितना व्यक्ति खाएगा। तो उसी समय देखा कि मुनि जो इसी जो है ब्राह्मण के रूप में आ जाते हैं। तो मुद्गल जो है उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करते करते क्योंकि समय हो ही रहा था भोजन का, तो उन्होंने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की, जो उन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया, बड़े प्रेम से, विनय से। अब भोजन के लिए कुछ ऐसा पदार्थ तो था नहीं, केवल मात्र सत्तू ही था। तो एक दुनिया में उनको सत्तू परोसा गया, लेकिन जब सत्तू परोसा गया तो उसको पाने के बाद वो जो ब्राह्मण थे, मुनि थे, वो संतप्त नहीं हुए, उनकी भूख जो है वो शांत नहीं हुई। तो मुद्गल को बड़ा संकोच हुआ, और संकोच हो भी रहा था। तो उनकी पत्नी ने जो है दोना अपना आगे बढ़ाया। तो मुद्गल ने पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, तुम्हारा देह शिथिल हो रहा, मैं नहीं चाहता कि तुम ये द्रोण जो है उनको दो। पत्नी ने कहा कि पत्नी का भी धर्म होता है, पति की धर्म की रक्षा के लिए वह पति पारायण हो, और इस देह का क्या है, ये तो नष्ट होना ही। तो जो हमारे यहाँ आया अतिथि है वो संतुष्ट हो, पहले हमें अतिथि धर्म को देखना है। तो एक दोना जो है पत्नी के कहने पर ना चाहते हुए ऋषि ने बढ़ा दिया। ऋषि ने वो खा लिया, मुनि ने खा लिया ब्राह्मण कुमार ने, लेकिन वो भूख जो है नहीं। तो यह देख के कि पिता हमारे धर्म संकट में है, पुत्र ने अपना दोनों आगे बढ़ा दिया। पिता ने मना किया, लेकिन अब पुत्र के सामने थोड़ा सा पिता कम ही बोल पाता है, तो पुत्र से कोई ज्यादा उनकी नूनानिच नहीं हुई, कोई बातचीत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन एक दोना और बढ़ा दी। तो तीसरा दोना भी जो है खा लिया और वो संतुष्ट नहीं हुआ। अब बची पुत्रवधू। तो पुत्रवधू थोड़ी नाजुक भी हो गई थी, और मेहनत भी उसको ज्यादा पड़ती थी, और कुछ बीमार भी थी। तो
ऋषि ने पूर्ण रूप से चाहा कि ये दोनों को ना ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। तो पुत्रवधू ने कहा कि पिताश्री, मेरा जीवन जो है वो आप लोगों की सेवा के लिए ही है, और आप लोगों से आप मुझे अलग मत समझिए। मैं भी उसी पेड़ की डाली हूँ जिस पेड़ के तले आपका ये पुत्र रह रहा है, और मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ। तो जिस तरह माता जी ने अपने धर्म का पारण किया, इसी तरह मुझे भी धर्म का पारण करने दे। मतलब विचार देखिए वहाँ पुत्र वधू के। आज तो यदि पति कुछ कहे या पुत्र वधू तो बड़ा मुश्किल हो जाए, ससुर स्वयं परेशान हो जाए, पिता स्वयं परेशान हो जाए कि इस बहू से मैं क्या करूं। और पता नहीं अपने जीवन में किस तरह की कितनी घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद भी शायद हम जीवन में कोई शिक्षा नहीं लेते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे संस्कार उतने पवित्र नहीं होते। बहुत सारी चीजें डिफरेंट नहीं होती हैं जीवन में, उनको हम उतार सकते हैं धीरे धीरे, और बहुत कुछ नुकसान भी नहीं है, उससे मिलना ही है, जाना कुछ नहीं। क्योंकि जब से जीवन मिला है हमें, हमने तो ये देखा कि मिल ही रहा है, जा क्या रहा है। तुम आए क्या था क्या तुम्हारे पास? तुम्हें शरीर यही मिला, यही का अनाज खा के तुम बड़े हो रहे हो, पैसा तुम्हें यही मिल रहा है, यही तुम्हें घर मकान मिला, सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है। तुम्हें लगने लगता है अपना जैसा, ये मेरा मकान है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी गाड़ी है। तो हमें किसी को देने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इस परिवार का आदर्श देखिए, उस अवस्था में भी जब सिलोचिवृत्ति करते होंगे, 15 दिन में खाते होंगे, तो किस हिसाब से अपने आप को साधा होगा इन लोगों ने। तो हम ना साधे 15 दिन तक, 3 दिन तक ना साधे, लोग तो दोनों ही टाइम भोजन कर रहे हैं। लेकिन उस दोनों टाइम भोजन में भी यदि कोई कभी आ सकता है, और हमारे यहाँ यदि अन्नपूर्णा की कृपा है, तो कम से कम सामने वाले को भोजन तो कराएं। उसे अपनी इच्छा अनुसार, उसे आवश्यक नहीं कि ब्राह्मण है तो दक्षिणा की ही जरूरत है। ब्राह्मण इतर भी यदि कोई समाज का आता है तो उसे कुछ भोजन के बाद देना ही चाहिए। ये शास्त्र नियम, शास्त्र के अंतर्गत। भले हम एक कलम भेंट कर दे, भले किताब भेंट कर दे, यदि कुछ इस तरह का होता है कभी अपने हाथों, बाकी भोजन के बाद किसी को बिना दक्षिणा के ना जाना चाहिए। समाज कुछ भी हो, निम्नतर निम्न हो, उससे कोई मतलब नहीं। और ये आगे आएगा भी आपको देखने के लिए, मैं बताता हूँ। बहू का भी जो है दोनों दे दी गया, और जैसे ही ब्राह्मण कुमार ऋषि मुनि ने खाया तो वो अब तो संतुष्ट होना ही होना था। और संतुष्ट जैसे ही वो हुए, तो संतुष्ट होने के बाद ही अब उनसे नहीं रहा गया और वो प्रकट हो गए। तो ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि जो मंत्रों का दृष्टा हो तो स्वाभाविक है वो ये भी जान रहा होगा या नहीं जान रहा होगा, ये तो एक संदर्भ उस समय का है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं धर्म हूं। अधिकतर मैंने देखा प्रत्येक पुराण की प्रत्येक कथा में कि ईश्वर प्रकट होता है, ईश्वर प्रकट होता है। कहीं कभी मैंने धर्म को प्रकट होते हुए नहीं देखा। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मनु शतरूपा ने और अन्य न जाने कितने लोगों ने तपस्या की, हमेशा ईश्वर प्रकट होता है, व्यक्ति वरदान मांगता है, ईश्वर तथास्तु कहता है, उसके बाद चला जाता है। उसके बाद की जो भी प्रक्रिया है वो सब बाद में होती है। ब्रह्मा आए, शिव आए, विष्णु आए, लेकिन धर्म को प्रकट होते नहीं देखा। ये केवल बहुत चुने हुए ही ऐसे लोग हैं, मुद्गल जैसे प्रतापी ऋषि है, न्यायी है, दानी है, जिसके कारण स्वयं धर्म को परीक्षा लेने के लिए आना पड़ा। धर्म ने जब परीक्षा ली तो उनके प्रकट होते ही कहने की आवश्यकता नहीं थी कि स्वर्गलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। और उन्होंने कहा कि मैं धर्म हूँ और वास्तव में आपकी परीक्षा लेने ही आया था, और आज मैंने देखा कि मुझे जिंदा रखने के लिए मेरे ऋषियों को कितना कठोर तप करना पड़ता है। मैं स्वयं अपने भक्तों के दर्शन करना चाहता था। तो ये एक विशेष बात इस चीज में मुझे अपने आप अंतरात्मा से भाषित हो रही है कि धर्म ने जब इस तरह से मुद्गल से कहा होगा तो मुद्गल को तो स्वाभाविक है कि अपने आंखों से अश्रुपात हो ही गया होगा। और सपरिवार जब धर्म ने उनके ऊपर दया की तो कहा कि आप तो अब अजर हैं, अमर हैं, और आपके जो कीर्ति है
न जाने अब कितने लोकों में फैलने वाली है, कब तक फैलने वाली है। और शायद लोग हजारों राजसूय यज्ञ करने के बाद, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी जिस फल की प्राप्ति ना कर पाते, उस फल की प्राप्ति आपने केवल एक द्रोण या सवा से सत्तू से ही प्राप्त कर ली। और आदमी यदि कोई एक राजसूय यज्ञ कर भी ले, 100 या राजसूय यज्ञ कर भी ले, अश्वमेध 100 यज्ञ कर भी ले, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है, 100 वाजपेयी यज्ञ का फल होता है कि इंद्र का पद उसे मिल जाता है एक सीमित अवधि के लिए। उसी बात तो उसे लौटना ही कभी ना कभी, जब वो काल की गति आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आपके सत्तू के प्रभाव से तो आपने ना जाने कितने कितने लोगों की गति को प्राप्त कर लिया, एक लोक नहीं कई लोगों को प्राप्त कर लिया। और फिर सशरीर मतलब उनके लिए विमान आया और धर्म के साथ सतह जो है वो ऊर्ध्वगामी हुई। उसी समय एक न्योला, उनके मतलब रहने की व्यवस्था ऐसी तो थी नहीं, कुटियां वगैरह थी, जंगलों में रहते थे पेड़ों के नीचे। वो न्योला निकला और उसे वो जो स्वर्ग से गिरे हुए पुष्पादि थे उसकी सुगंध आई कुछ, उसे लगा कोई भोज्य पदार्थ या कुछ इस तरह की चीजें। तो उसने देखा कि वहीं थोड़े से सत्तू के दाने जो है द्रोण को परसते समय गिर गए थे, इधर उधर छिटक गए थे दुनिया में से। तो उसने उसे खाने का और उसका प्रयास किया, तो वो थोड़े थोड़े जो है उसके ऊपर लग गए। तो जैसे ही वो लगे तो उसका शरीर जो है वो स्वर्ण का हो गया। और उस समय से लेके आज तक ना जाने कितने यज्ञों में वो गया, ना जाने कितने राजाओं के द्वारा दिए गए दान और कीर्तन संकीर्तन आदि में गया, लेकिन इसका शरीर जो है वह आधा सोने का ही रहा, आधा आज तक स्वर्ण का नहीं। वह इसी प्रतीक्षा में युधिष्ठिर के यज्ञ में आया और इस यज्ञ में आकर वह पुनः यह चेष्टा करना चाहता है कि अब मेरा जो रहा सहा शरीर है वह भी शायद सोने का हो जाए, तो इस प्रभाव से मेरा जो ऊर्ध्वगमन हो वह भी भगवान के सामने जाऊं, तो मैं कम से कम स्वर्ण जड़ित शरीर से तो जाऊं। तो वह इसकी खोज कर रहा है। तो क्या युधिष्ठिर तुमने जो यह यज्ञ किया वह अहंकार रहित किया या अहंकार युक्त किया? यदि तुम्हारे जीवन में धर्म का साक्षात स्वरूप होकर भी यदि अहंकार है, तो तुम यदि जब मौदगल ऋषि की परीक्षा लेने गए थे तो आज स्वयं तुम युधिष्ठिर रूप में आए हो इस धराधाम पे, तो अब तुम्हें भी वही परीक्षा देनी पड़ेगी जो मौदगल ने। धर्म ने तो ले ली स्वतः ने परीक्षा मौदगल की, लेकिन अब धर्म की बारी आई तो क्या धर्म खुद दे पाएगा उस परीक्षा को? इतना ज्यादा डीप था ये सत्संग, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, किसी उपनिषद में ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलती हैं। इसको तो आप ईश्वर की कृपा समझिए अपने आप, तो उस तत्व तक आपको वो पहुंचा रहे हैं। साधारण सी सीधी सीधी बातें होती हैं, वो हम लोग करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन दोनों बातों में जो कड़ी जुड़ी है, मौदगल ऋषि का सतयुग में होना, युधिष्ठिर का धर्मराज के रूप में यज्ञ करना, और उस न्योला का इतने समय तक प्रतीक्षा करना, ये बिना ईश्वरी कृपा से क्या हो सकता है? क्या यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं होती? क्या उनका अजर अमर होना सिद्ध नहीं होता? या उनका भविष्य दृष्टा होना, अंतर्यामी होना सिद्ध नहीं होता? श्री कृष्ण भगवान भी तो उसी समय आए, युधिष्ठिर के समय में ही आए, तो फिर सतयुग की बात कैसे जानते थे? फिर इस न्योले के बारे में कैसे जानते थे? इसका मतलब है कि उन्होंने वो पूरा का पूरा पहले से देखा हुआ था। सतयुग में उनके जो अवतार हुए उस रूप में देखा होगा, द्वापर में जो अवतार हुआ उसके रूप में देखा होगा, लेकिन वह सतत स्मरण में तो था। यही तो बताता है कि हमारे भगवान जो है वो अंतर्यामी, यही तो बताता है कि वो व्यापक। तो हम अन्य लोगों को कैसे समझा दे कि हमारा ईश्वर क्या है, या उसकी व्यापकता कैसे सिद्ध होती? कह दिया भगवान व्यापक है, भगवान अंतर्यामी, भगवान सब में, लेकिन बताएंगे कैसे? और बताने के बाद भी आप स्वयं समझेंगे कैसे? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूप, तीनों तापों का हरण करने वाले,
ऐसे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि धर्मराज अब परीक्षा दो, उस धर्म के लिए आज परीक्षा देने का समय तुम्हें आया हुआ है। आज वो नेवला तुम्हारे ऊपर अट्टहास कर रहा है। यज्ञ के बाद भी जो है नेवला जो है सोने का नहीं है। पहुंचे हाथ जोड़ के पांचों पांडव भगवान के पास, हे जनार्दन, आप कृपा निधि हैं, आप जानते हैं, आपके कहे अनुसार हम जो करेंगे उससे होगा। हम तो युद्ध भी नहीं जानते थे, हम तो जप तप आदि कुछ भी नहीं जानते थे। भगवान ने अष्टक में बहुत अच्छे से समझाया आदि शंकराचार्य जी ने, न जानामि दानम न चा ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न चा न जानामि पूजाम न चा ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न चा स्तोत्र मंत्रम गतिस्तम त्वमेका भवानी। तो जो शंकराचार्य जी ने बताया वही बात युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भगवान हम पूजा पाठ कुछ भी नहीं जान रहे, ध्यान योग कुछ नहीं जान रहे, आप ही हमारे लिए सब कुछ, तो आप आदेश करें। भगवान ने कहा कि कोई ये नवामी निशान जो है ये रामचरितमानस से है। ये आप जो कह रही मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आप नहीं समझ रहे। वो भवानी अष्टक अलग है, वो शंकराचार्य जी ने रचा है, और ये जो आप बता रहे हैं ये तुलसीदास जी ने रचा है। बात वही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अपन तो बस वो विषय पे जाना चाह रहे हैं, और कभी कभी क्या है जब विषय में बहुत ज्यादा उतर जाते हैं तो फिर ये ऊपर की चीजें याद नहीं आने लगती। बात ये है, और कुछ उसमें शास्त्रार्थ का कोई वो नहीं है, मन नहीं। तो बात एक ही है, हमें बस इतना समझना कि हम कुछ नहीं जान रहे, हे ईश्वर आप ही सब जान रहे, आप ही हमें बताइए। तो जैसे कि हम देखते हैं यज्ञादि के बाद भोजन और भंडारे की परंपरा है, तो भगवान ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, जात पात से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इस यज्ञ में कोई भी व्यक्ति जो है बिना भोजन के और बिना तृप्त हुए नहीं जाना चाहिए। तो सभी को तृप्त करने के लिए लग जाइए। आपके राज्य का कोई भी प्राणी इस यज्ञ में भूखा ना जाए, क्योंकि मौदगल ने भी जो परीक्षा दी थी वो भोजन की ही तो दी थी। भोजन ही बताता है कि भजन किस मायने में और किस तरीके से किया। इसलिए भजन में मात्रा लगाई जाती है, तब भोजन बनता है। और भोजन की मात्रा यदि सही तो आपका भजन जो है वो सफल हो जाएगा। बुलाया, बहुत लोगों को बुलाया, बहुत से ब्राह्मणों को कराया, युधिष्ठिर की कोई कमी थोड़ी ना थी। राजा थे चक्रवर्ती, अब तो जीत भी गए थे, हस्तिनापुर पे राज्य हो गया था। अब जो भी ब्राह्मण आ रहे थे तो पहले ही से तृप्त थे, किसी ब्राह्मण के पास कोई कमी तो थी नहीं, सबके पास ध्यान था, सबके पास गौएं थी, सबके पास जमीनें थी, बहुत सारी चीजें थी। तो कोई ऐसा मिलता जिसने कभी भोजन का स्वाद जाना ही ना, तो उसे पता चले कि भोजन क्या होता है। जो सब पहले से सब कुछ जान रहा है उसको क्या जनाया जाएगा कि पूड़ी कैसी होती है, कि खीर कैसे होती है, या पूड़ी और खीर का प्रसाद खा भी लिया, हलवा का प्रसाद, तो ऐसा तो है नहीं कि आगे नहीं खाएगा, या पहले उसने नहीं खाया होगा। श्री कृष्ण भगवान की बात को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। भोजन भी हो गया, वो नेवला काय को वो देखते देखते भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि अपने सैनिकों को भेजो और समस्त साम्राज्य में भेजो, और देखो कि कोई ऐसा ब्राह्मण या कोई ऐसा साधु मिल जाए तो शायद तुम्हारे ऊपर इस यज्ञ नारायण भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि इसे तो मैं स्वयं भी जो है स्वर्ण का नहीं कर सकता। वो कर सकता होता तो तुम्हारे लिए जरूर कर देता। भेजे गए सैनिक, भेजे गए, करते करते ढूंढते ढूंढते इधर उधर बड़ी मुश्किल से एक
व्यक्ति मिला, दीन दुखी था, ना उसका कोई स्वरूप था, ना उसके शरीर के तन पे कुछ शोभायमान कपड़े थे। लाया गया, उसको बैठाया गया गोलोक की ओर। भगवान ने कहा कि देखो पांडव, किसी न किसी रूप में शायद परब्रह्म परमात्मा आए हों, इसी रूप में छुपे हों, तो बड़े अच्छे से सेवा करना है। इतना हिंट पर्याप्त था उनके लिए। तो जहां 2-4 प्रकार के भोजन बने हुए थे, वहां पूरे 56 प्रकार के भोजन बने। द्रौपदी तो अपने आप में भगवान की परम कृपा पात्र थी, बटलोई भी थी उनके पास। दुर्वासा आदि जैसे संतुष्ट हो चुके थे, तो फिर इस ब्राह्मण को संतुष्ट करना या इस ऋषि को संतुष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वास्तव में ये जो ऋषि आया था, इसकी कोई जात नहीं थी। मैं नहीं कह सकता कि ये ब्राह्मण थे कि शूद्र थे, या ब्राह्मण शूद्र इन दोनों से परे थे, या इन दोनों के बीच के थे। लेकिन इनको भोजन पर बैठाया। तो संयोग ऐसा था कि इन्होंने कभी भोजन देखा ही नहीं था। भोजन होता क्या, जंगलों में रहे, फल कंदमूल आदि खा के जीवन व्यतीत हो गया। तो जब इनके सामने पूरा 56 प्रकार का भोजन रखा गया, तो इन्होंने पूरा भोजन जो है एक साथ ऐसे समेट लिया। और जैसे इन्होंने भोजन समेटा, द्रौपदी को हंसी आ गई। अब द्रौपदी को हंसी आ गई तो इसका मतलब कि उनका अपमान हो गया। अब वो अपमान पांडवों को इतना भारी पड़ा कि जितना भारी वो महाभारत का युद्ध नहीं था। कि बड़ी मुश्किल से तो दुर्वासा आदि सब लोगों से बचा के यहाँ तक महाभारत करके आए हैं। अब पता नहीं कौन सा क्या श्राप मिल जाए तो कितने जीवन तक और भटकना पड़ेगा। एक हंसी वहां आई थी, एक हंसी यहाँ आ गई। खैर भगवान थे, संकट जैसे तैसे मनाया। और पहला ही कौर जैसे उन्होंने लिया और यज्ञ वेदी के पास में भगवान का शंख रखा। वो जब भी बजता है जब भगवान बजाते। बाकी समय उनके जो भी पार्षद हैं, शंख हैं, चक्र हैं, गदा हैं, वो सब यथा स्थान शोभायमान होते हैं। बाकी बड़ा मुश्किल है। उनका भोजन का कौर जाना है और उधर शंख का बजना। और फिर इनकी सेवा अंतिम कौर होते होते तक वो संतृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान की कृपा बरस गई और उन ऋषि का नाम जो है वह सुपच बताया है शास्त्रों में। और जैसे ही उन्होंने वो जो भोजन किया, तो वो जो उन्होंने समेटा, तो उस समय जो भी चीजें गिर गई थी उसको लेते हुए वो जो यज्ञीय कुंड से होते हुए नेवला होके आया और वो भोजन के आसपास से निकला, वहां से वो सोने का। ये थी दान दिए हुए पदार्थ, चाहे भोज्य सामग्री हो या उसकी जो भी विधि हो, वो सारी की सारी चीजों की महिमा। इतना लंबा समय लगा उस नेवले को पूर्ण रूप से स्वर्ण का होने, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो चीज थी वह थी दान। अन्न का दान, वस्त्र का दान, आदि आदि चीजों का दान जो हमारे मन में आए। तो दान का जब भी संकल्प हो उसे तुरंत कर लो, उसमें देरी मत करो। यदि तुम्हारे मन में ये आ रहा कि हमको 1 रुपए दान करना है, फलाना व्यक्ति है, गरीब है, अमीर है, कर दो उसको, उसमें सोचना नहीं अभी तक। उस 1 रुपए का पता नहीं ना जाने कितना रिटर्न होके आपको मिलने वाला है। अभी तो समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि समझ में तो उस स्वयं धर्मराज को नहीं आ रहा है इतने युगों के बाद। ईश्वर को बताना पड़ रहा है, सामने होके बताना पड़ रहा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार बताना पड़ रहा है कि याद करो युधिष्ठिर उस समय जब धर्मराज बन के गए थे, मौदगल की परीक्षा ली हुई थी। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तो ये एक हम लोगों के परिवार में ये चीज जो चल रही है वो
चाहे बाबूजी के साथ में उनको जो सत्संग भगवान जी से मिला, भगवान जी और बाबूजी इन दोनों को जो बड़े भगवान जी से मिला, और बड़े भगवान जी तो साक्षात मतलब कहना चाहिए हनुमान जी से ही मिला, उनको कुछ ऐसे है नहीं, अपनी परंपरा वहीं से चली आ रही है और फिर उसके ऊपर और बढ़ते चले जाएंगे तो राम जी तक पहुंच ही जाएंगे हम लोग। तो ये राम जी की कृपा है अपने पास। हमारे ख्याल से इस चौपाई को तो हम लोग अपने जीवन में उतारें। प्रगति चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री आनंद कंद दयालु भगवान की।